हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब आप लोग रेलवे का एग्जाम देने जाते हो तो आप ये बोलते हो कि सर साइंस पता नहीं कहाँ से पूछी गई है, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं जो आपको दिखाने आया हूँ कि प्रश्न साइंस के यहीं से आते हैं। ठीक है, कि कैसे जब आप थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ के आते तो प्रश्न नहीं फंसते हैं। मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ आप अपने प्रश्नों का लेवल देखिए। क्या आप इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ के जाते हैं? क्या आप इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ के जाते हैं? बताइए, नहीं पढ़ के जाते हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए। मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ तक मेरी क्षमता है। मतलब कि आपको सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और जो एग्जाम हो रहे हैं उनका रिव्यू के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी भैया बहन चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करें ताकि वह लोग भी इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 क्या है? हाइड्रोजन में होते हैं। हाइड्रोजन में क्या होते हैं? तो क्या हाइड्रोजन में दो गैसें होती हैं, एक तरल पदार्थ होता है और दो ठोस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन को और क्या कहते हैं? तो क्या इसे साल्ट फार्मर, इसे साल्ट फार्मर के नाम से जानते हैं। साथियों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? प्रश्न नंबर 2, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या बेसिक मीडिया में बदलती है उन्हें क्या कहते हैं? देखो, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या बेसिक मीडिया में बदलती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखो, ये सभी प्रीवियस ईयर हैं और जो पेपर आ रहा है उसके अनुसार मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनके आंसर देखिए। अगर आप इसमें से जो मैं 50 प्रश्न कराता हूँ उसमें से आप 40 के आंसर दे दीजिए तो मैं आपको मान जाऊँगा। 40 के आंसर आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग इन प्रश्नों को करते ही नहीं हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओल्फैक्टरी संकेतक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या बेसिक मीडिया में बदलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ओल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 हमारा, एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 है। 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या कह रहा है? द्रव्यमान कितना है? 27 है और 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मोलों की संख्या पूछिए, क्या कितने मोल हो जाएंगे? क्या आपको पता है कि मोल्स की संख्या कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्या सैंपल वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है, तो सैंपल वेट है कितना? 81 है, और क्या एटॉमिक वेट मतलब द्रव्यमान कितना है? तो कितना? 27 है। तो कितना होगा? यहाँ 3 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर शायद 3 किसी में ये नहीं, ये काट दीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या? 3। ठीक है, 3 मोल्स की संख्या है। चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन हैं। द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? तो क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 17 क्या हो जाएगा? 27 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी लगा लो चाहे ए लगा लो। ठीक है, दोनों एक ही हैं तो 27 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? जो इतने ऊतक हैं इनमें से कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिका से बना हुआ है? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर करेगा जाइलम। जो जाइलम है ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। मतलब कब बनाया था? तो कब? 1835। 1835 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है?
गति की एसआई इकाई क्या है? गति की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और मीटर प्रति सेकंड किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम धातु को केवल किसके द्वारा निकाला जाता है? जो एल्यूमिनियम धातु है इसे किसके द्वारा निकाला जा सकता है? तो किसके द्वारा बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। किसके? इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं है तो बताइए। देखो ये भी है, आर्गन भी है, जिनोन भी है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। ठीक है, देखो ये जिनोन है, मतलब कि मैंने उसमें लिखा था अंग्रेजी में, तो ये जिनोन है। ठीक है, जिनोन। ठीक है, अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10 क्या है? बाष्पोत्सर्जन देश के माध्यम से होता है। जो बाष्पोत्सर्जन है किसके माध्यम से होता है? देखो जो जैसे कि पत्ती बनी हुई, ये पत्ती है, तो इसमें जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो किसमें होता है? रंध्रों के द्वारा। क्या? रंध्रों के द्वारा होता है। क्या? तो यहाँ क्या होगा? रंध्र। राइट आंसर यहाँ पर रंध्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? जो दाब है या दबाव, इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? पास्कल। अच्छा, न्यूटन किसकी है? बल की। किसकी? बल की है। और ओम किसकी है? ओम तो किसकी है? इलेक्ट्रिक प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक प्रतिरोध की हो जाएगी ओम। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 12 क्या है? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक तो कौन था? बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। किसके? सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। तो देखो जैसे कि विरल क्या होगी? विरल हवा हो जाएगी, और सघन में क्या? कांच। अच्छा ये बताओ, जब कोई कांच से जाएगी और हवा में जाएगी तो क्या उसकी गति बढ़ नहीं जाएगी? उसकी गति बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसकी गति बढ़ जाती है। अगला क्या है? 14 हमारा क्या है? एक हीरे में प्रत्येक परमाणु के इसके बॉन्ड द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? बताइए। तो किसके? 4 अन्य क्या है? देखो 4 अन्य कार्बन परमाणु के बॉन्ड द्वारा इसे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन कहता है कि तत्वों के उनके गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? ये किसने कहा? बताइए। या किस नियम में कहा गया है? तो किसमें कहा गया? आधुनिक आवधिक नियम में कहा गया। ये नियम किसने दिया था? तो किसने? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने ये दिया था। कब? 1913 में। आपको याद करके रखना है, प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? झारखंड का राज्य पुष्प है। तो झारखंड का राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश। पलाश हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। साथियों देखो जितने भी लोग देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक तो कर ही दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके किसके बीच चली? या चलने का प्रस्ताव है, अभी चली नहीं है, चलने का प्रस्ताव है। तो कहाँ से? अहमदाबाद टू मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? अहमदाबाद से मुंबई। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? संभावित अंतर और करंट का संबंध किसके द्वारा खोजा गया? बताइए। ये किसने खोजा है? किसने? ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर होता ओम, तो ओम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ओम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है?
प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस घटना में कई पौधे एक माता पिता से रोग मुक्त परिस्थितियों में उगाए जाते हैं? कौन से पौधे? तो कौन से? ऊतक संवर्धन वाले पौधे जो हैं वह माता पिता से रोग मुक्त परिस्थितियों में उगाए जाते हैं। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया किससे गुजरते हैं? बताइए। या पैरामीशियम होगा क्या? पैरामीशियम, थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर करेगा वाइनरी विखंडन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाइनरी विखंडन। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? एक कार चलते समय विपरीत दिशा से एक हवा का सामना कर रही है। कार पर हवा से किया जाने वाला कार्य क्या होगा? अब बताओ। जैसे कि ये जो है ना, एक कार जा रही है, ठीक है, ये कार एक जा रही है ऐसे करके, और इधर से हवा चल रही है, तो क्या कार इधर जाएगी तो इधर हवा चलेगी, तो क्या होगा? ऋणात्मक कार्य करेगी, थोड़ा तो डिसबैलेंस करेगी ना गाड़ी को। चलिए अगला क्या है? 22 भारत का पहला विश्व विरासत स्थल निम्नलिखित में किस यूनेस्को द्वारा दिया गया था? कौन सा शहर है? बताइए। तो कौन सा है? अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? क्या है? विजयवाड़ा में कलेक्टरों के सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो किसे किया था? पीपल फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 24 एशिया, अफ्रीका, यूरोप पनडुब्बी केबल प्रणाली दुनिया की सबसे लंबी 100 Gbps पनडुब्बी केबल प्रणाली लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की? तो किसने? रिलायंस जियो ने लॉन्च की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 25 पावर की एसआई इकाई क्या है? पावर की एसआई इकाई क्या है? तो वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वॉट। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाई नहीं है? देखो, विस्थापन और दूरी की एक समान होती है, कार्य और ऊर्जा की एक समान होती है, लेकिन बल और दबाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल और दबाव। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27 क्या हो जाएगा? देश प्रणाली तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती। कौन सी प्रणाली? तो कौन सी? संवहन प्रणाली जो है यह एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। साथियों वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ आपको बहुत अपर लेवल के प्रश्न करा रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप माई क्लास डेली देखिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला क्या है? 28 क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 घुलनशील है? MgCl2 किसमें घुलनशील है? तो किसमें? पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो कौन सी? हाइड्रोजन है, ये गैस है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 31 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक है? दीपा कर्माकर का नाम सुना होगा, दीपा कर्माकर बहुत विख्यात है। अगला क्या है? 32 क्या कह रहा है? किसी भी माध्यम का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसा होता है? तो हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से प्लस में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्या है? 33 क्या कह रहा है? दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कौन से शासक ने दिल्ली से दौलताबाद
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। 34 हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव किसमें होता है बताइए। तो किसमें, मूत्र वाहिनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, हाँ थोड़ा छोटा कर लिया। अगला क्या कह रहा है, देश के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एम जी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए मूल वर्ग शुरू किया गया। तो कौन सा, 100 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का सिक्का। अगला क्या है हमारा 36 क्या हो जाएगा, क्या है, एक सौर सेल निम्नलिखित में इससे बनता है। तो किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलिकॉन। अगला क्या है 37 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल कौन सी है, तो कौन सी है, दाल हो जाएगी, बहुत सरल है, दाल। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत की लड़ाई जो हुई थी कब, 1526 वाली, इसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो किसने, बाबर ने हराया था, बाबर। अगला क्या है 39 हमारा क्या हो जाएगा, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है, परमाणु ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या है तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि प्रश्न किस लेवल से पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर लोग कहते हैं कि साइंस समझने की, साइंस कहाँ से पूछ रहे हैं, साइंस में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं। चलिए अगला क्या है 40, द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक किसने लिखी है, SM खान, SM खान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्या है 40 हमारा क्या हो जाएगा, संवहन प्रणाली में कौन सा कथन सही नहीं है। मानव RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, बिल्कुल सही है। संवहन प्रणाली शरीर के वजन का इतना, ठीक है। सफेद या लाल ये भी ठीक है, लेकिन व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 42, क्या कह रहा है, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है। तो कितने, 1000 वाट होता है, 1000 वाट। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही हो जाएगा। अगला क्या है 43 आ गया, वानरी विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो किस में होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, किस में होता है, किस में, अमीबा में होता है, यस राइट आंसर ए। अगला क्या है 44, क्या है, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। पानी के सापेक्ष, तो देखो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और इसके कितने, ऑक्सीजन का क्या है 16, तो 16 तो कितने हो गए, 18 हो गए। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है। तो अगला क्या है 45, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के खेलो भारत कार्यक्रम से जुड़ा है। किसके, खेलो भारत कार्यक्रम, तो क्या खेल ही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्या है 46, क्या कह रहा है, त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है। तो साथियों जो त्वचा है ये एपिडर्मल कोशिकाओं से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 47 हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है बताइए, वेग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेग को जाना जाता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास बोल दो इसे, 2 8 3 है। तो बताइए किसका है, 8 और 3 11 11 और 2 14, तो किसका होता है, मैग्नीशियम का, नहीं एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम, Al, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्या है प्रश्न नंबर 49, क्या हो जाएगा, क्या है, उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो ये घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 50, डैश मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है। तो क्या टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 होमवर्क प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथियों, जब लोग ये बोलते हैं कि साइंस पता नहीं कहाँ से पूछा गया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि साइंस आपको हमारी क्लास से पूछा हुआ मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।